हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 वैकेंसी के ऊपर। मैं पहले ओवरव्यू बता दूं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग डेप्थ में जाएंगे। देखो, सबसे पहले ये गाइस कि ये अप्लाई हो जाएगा आपका 17 तारीख से, मतलब आज से, जिस दिन मैं इस वीडियो को बना के डाल रहा हूँ, 17/7, ठीक है, जुलाई से। 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अपना ये, और लास्ट डेट है आपका 31 अगस्त, ठीक है। डोंट वरी, बहुत टाइम है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, बहुत सारी पोस्ट में नहीं है, मतलब वैकेंसीज ही नहीं है। जैसे एनआईए की नहीं है, मेल कैंडिडेट्स चाहे फीमेल कैंडिडेट्स, एनआईए की सीट नहीं है। फिर यहाँ पे आपका हो गया, और सीआरपीएफ में मेल फीमेल बिल्कुल भी नहीं है। और गर्ल्स के लिए क्या है, तो एसएसबी की भी सीट नहीं है, ठीक है, मतलब वैकेंसी नहीं है, जीरो जीरो वैकेंसीज है। बाकी गाइज ओवरऑल मिला के देखिए, सीआईएसएफ में बीएसएफ में बम्फर सीट है इस बार, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ है, दबा के सिलेक्शन लो आप लोग, ठीक है। बाकी एक चीज़ है, निगेटिव मार्किंग, इस बार ये चीज़ रूल चेंज कर दिया गया, निगेटिव मार्किंग है। और एक हिंदी इंग्लिश का लफड़ा था आप लोगों को, तो वो सब चीज़ मैं बता दूंगा, हाइट क्या है बताऊंगा, एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट सिलेबस के लिए कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है, कितने मार्क्स लाने चाहिए, मतलब ये सभी चीज़ हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं गाइस। पहले तो ये बात कर ले, सीएपीएफ के अंदर अगर हम बात करें, देखो एनआईए के तो कोई लफड़ा है नहीं कि एनआईए अप्लाई करोगे, मतलब कंपटीशन चाहिए। देखो, एनआईए का कटअप बहुत ज़्यादा जाता था, सबसे सबसे ज़्यादा जाता था, रीज़न क्योंकि सीट थोड़ी, सारे बच्चे वो सोचते थे कि वही मिल जाए, कम सीट और चॉइस ज़्यादा, वही बात है। एनआईए की जो है ना कटअप ज़्यादा जाती थी, और सबसे बेस्ट पोस्ट भी था इसके अंदर। अगर सीएपीएफ में खोजा जाए तो इस बार गाइस देखो, जो बच्चे पहले डिमांड करते हैं और सीट भी उसी की ज़्यादा है। देखो, सारे बच्चे की डिमांड सीआईएसएफ होती है सीएपीएफ में। मैं किसी को ख़राब बढ़िया नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पोस्ट को, मैं बच्चों की चॉइस बता रहा हूँ। सीआईएसएफ ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा चॉइस होती है, तो सीट भी सीआईएसएफ की ज़्यादा है, बीएसएफ की सीट ज़्यादा है उसके बाद, ठीक है। तो यही चीज़ देखनी है, जो भी सीट जिसमें ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रेफरेंस भरोगे। और एक सवाल आ रहा था, तो क्या हम सीआईएसएफ की भी भर दें और एसएसबी भी की भर दें, बीएसएफ भी भर दें, ऐसा होगा? अरे भाई देखो, ये इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी नहीं है कि आप डीबी के लिए भर रहे हो तो जीडी के लिए नहीं भरोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। आप आई जे करके कुछ इस तरीके से फिल करना होगा, कोड दिया रहेगा कि सीआईएसएफ के लिए क्या कोड है, एसएसएफ के लिए क्या कोड है। इस तरीके से आप सारी सीट के बारे में सबके लिए भरोगे। अब आपका जैसा रैंक रहेगा, जैसा नंबर रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट आपका मिल जाएगा। तो इसका मतलब जितनी भी वैकेंसीज है सबके लिए आपको अप्लाई करना होगा एक ही फॉर्म के अंदर। तो ये टेंशन मत लेना, कैसे अप्लाई करना है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। फिलहाल देखो आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। और एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और एग्ज़ाम का लैंग्वेज जो होगा, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्या चाहिए आपको। एग्ज़ाम दे रहे हो उसी के दौरान भी चेंज कर लोगे। बहुत सारे नए बच्चे आए हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ बताना पड़ रहा है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं गाइज कि हमारी वैकेंसीज कितनी है। ओवरऑल तो 25,271 है, कोई इशू नहीं है, बहुत सीट है। अभी देखो, पहले हम लोग अपने सिस्टर्स के बारे में बात में, पहले ब्रदर्स के बारे में देख लेते हैं कि मेल कैंडिडेट्स की कितनी सीट है, ठीक है। अब गाइज मेल कैंडिडेट्स वाले ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर बीएसएफ में देखा जाए तो टोटल मिला के 2,600, सॉरी यूआर की है, 6,413 सीट्स है, ठीक है। वहीं सीआईएसएफ की देखी जाए तो 7,610 है। तो ऑब्वियसली सीआईएसएफ पहली डिमांड होती है, चॉइस होती है बच्चों की, और सीट भी ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो पहले सीआईएसएफ फिल करोगे, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कर देना आप लोग ज़रूर, क्योंकि सीट ज़्यादा है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है, आराम की नौकरी है। सीआईएसएफ फिल करने का मतलब देखो, आराम की जॉब है और छुट्टियाँ ज़्यादा है इनके अंदर। और बीएसएफ हो गया, फिर सीट ज़्यादा है, ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दोगे जिसमें सीट ज़्यादा है। अब यहाँ पे सीआरपीएफ में कोई भी कुछ भी नहीं है, तो इसको भी मत फिल कर देना, ठीक है, सीट ही नहीं है। एनआईए में सीट ही नहीं है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए तो देखो एसएसबी का भी कोई सीट नहीं है। बट मेल कैंडिडेट के लिए एसएसबी की 3,806 सीट्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, अपनी ये सीट है, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी आईटीबीपी का भी ठीक ठाक है, 1,216। आसाम राइफल्स का भी तो बहुत ठीक, बहुत बढ़िया है, 3,000 सीट है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम लोग फीमेल के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या सीट्स कितनी हैं। तो देखो, फीमेल की जो है आपको दिख रहा होगा, ये बीएसएफ की है ना भाई, हाँ, ऊपर वाली बीएसएफ की है, 1,000 है। फीमेल के लिए बीएसएफ की सीट ज़्यादा है, ठीक है, और सीआईएसएफ कम है। तो आपको पहले सीआईएसएफ ही रखना है, बाद में बीएसएफ रखना है, ठीक है। सीट पे मत जाओ आप लोग, गर्ल्स लोग। आपके लिए गाइज मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी अगर आराम के आप लोग, अगर कोई गर्ल्स खोजती हो नौकरी, तो सीआईएसएफ अप्लाई करना। बाकी अपनी चॉइस अपनी है, ठीक है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ वो करना चाहिए, मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप फिर से देख लो, बीएसएफ भी सीट ज़्यादा है, बाकी सारी सीट्स बहुत कम है। यहाँ आपको एनआईए और एसएसबी की कोई सीट्स नहीं है, ठीक है ना। और ये नीचे वाली क्या थी भाई, और सीआरपीएफ की भी कोई सीट नहीं है, ठीक है। 3 चीज़ की सीट नहीं मिल रही है गर्ल्स को। इसके बाद आप जो भी सीट के लिए अप्लाई करते हो, तो आप सीट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारी
गर्ल्स जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, बहुत सारे बॉयज़ जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, सबको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी फिल करना सीट के अकॉर्डिंग करना, बट गर्ल्स को मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस अपना CISF डाल देना, फिर BSF डाल देना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि CISF का कट ऑफ पास नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा, उसके बाद वाला प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा, तो मिलना तो है, ठीक है। अगर पहले ही अगर आपने डाल दिया होगा कुछ और, ठीक है, जैसे आपने ITBP डाल दिया, ठीक है, तो आपको ITBP का नंबर पास होना, अगर कम कट ऑफ जाता है ITBP का तो आपको ITBP ही मिलेगा, अगर बाद में CISF डाले हो तो वो चांस कम है, ठीक है। आपको ITBP में ही घुसना पड़ेगा, इसलिए जो फर्स्ट डालोगे अगर उसका कट ऑफ पर कर जाते हो तो पहले वही मिलता है, तो ये नियम है। फिलहाल देख लेते हैं हम लोग आगे। आगे कहने का मतलब हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डेट ऑफ बर्थ। देखो 18 से 23 साल चाहिए, बट गाइस रुक जाओ, अगर OBC हो, SC ST हो तो आपको एज रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। SC ST बच्चों को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक सर्विसमैन वगैरह अपना देख लो, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब गाइज ये देखो यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ को ब्लॉक भी किया गया है, बॉर्न ये क्या है भाई, 2/8/1998 से लेके 1/8/2023 के बीच में आपको रहने चाहिए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी अगर OBC हो तो एज रिलैक्सेशन लगा के अप्लाई कर दोगे, कोई इशू नहीं है। बाकी गाइज देखते हैं, और इसके अंदर कुछ और भी है, नहीं अब एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं है। और EWS अपना बना लेना, OBC बनवा लेना, ठीक है ना, और पुराना वाला तो ठीक है। और एक चीज़, हाँ, EWS को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, कट ऑफ वैल्यू उनकी कम जाती है। अब आगे देखो, और यहाँ पे एक मुद्दा था कि बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यही देखो कि आपको 10th एग्ज़ाम पास होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, बस अब ज़्यादा मत ध्यान पे जाओ, 10th पास हो, सभी पास होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है। थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइज कि अगर आपके पास NCC C की सर्टिफिकेट है तो आपको ओवरऑल जो भी मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स का जो है ना 5% मिलेगा आपको, ठीक है। और NCC B की है तो 3% आपको बोनस मिल जाते हैं, और A की है तो 2% मिल जाती है NCC की सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब 2 3 5 ऐसा करके कुछ नंबर मिल जाएंगे आपको। अब बाकी एक चीज़ देख लो, और कि आपकी जो सब्जेक्ट्स होंगी ये ऐसे कुछ करके होंगी। देखो हिंदी इंग्लिश में बहुत लोग कन्फ्यूज है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे आपको किस चीज़ के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो ओवरऑल होंगे एक एक नंबर के, मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, मतलब एक नींद मार लेना वहीं पे, ठीक है। एग्जाम में 1.5 घंटा 100 क्वेश्चन बहुत टाइम है गाइस, एक नींद पूरा कर लेना, उतने में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और मजाक था ये, एक नींद पूरा कर लेने वाले, पता चलेगा कुंभकर्ण की नींद सो जाओगे। यहीं पे गाइस बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज भी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्री मैथ क्या है, बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे पूछ रहे थे सर एलिमेंट्री मैथ क्या है, ये बता देना जरूर। देखो एलिमेंट्री मैथ है जो 10th क्लास तक आपने जो मैथ पढ़ी है वो उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना टेक एंड नॉन टेक मैथ, जैसे एयरफोर्स नेवी वालों में दिया होता था, तो मतलब नॉन टेक मतलब 10th क्लास से पहले की मैथ जो कि वाई ग्रुप में पूछी जाती थी, और एयरफोर्स वालों की टेक होती थी 12th वाली सारी मैथ, ये सब चीज़ें थी। बट आपको GD में जब भी आपको जनरल कंपटीशन वाली मैथ होती थी, वाई ग्रुप वाली सिलेबस होती थी, थोड़ा सा उससे अप होके आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का क्या लफड़ा है, 25 हिंदी 25 इंग्लिश। देखो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये 3 तो कंपलसरी है, ठीक है, ये तो लेने हैं। चौथा भी आपको इन दोनों में से कोई एक लेना है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो हिंदी नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, पैसेज, ये सारे रहेंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके रहेगा। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हो तो हिंदी ले सकते हो। तो जो बच्चों के, अब जो आप लोग हिंदी पढ़ के आए थे ना, पर्यायवाची शब्द, पैसेज जो हिंदी में गद्यांश होता था, विलोम शब्द, समानार्थी, संधि, विच्छेद, वो सब पूछा जाएगा। इंग्लिश कुछ नहीं रहेगा, 25 नंबर का वो रहेगा, तो इंग्लिश से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप मान लो CBSE बोर्ड से हो तो आप हिंदी को यहाँ पे स्किप करना है, इंग्लिश चूज़ करना है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, अगर हिंदी ग्रामर अच्छी है बचपन से, ठीक है, तो आप हिंदी चूज़ कर लेना, इंग्लिश को स्किप कर देना, ठीक है ना, क्योंकि एक सिलेबस से छुटकारा मिल जाएगा। हिंदी तो कम टाइम के अंदर आप लोग कर सकते हो, और ऑब्वियसली आपको पर्यायवाची वगैरह याद रहती हैं, और पैसेज पढ़ने में आसानी हो जाता है कि एक बार कहानी की तरफ पढ़ ली, आंसर उन्सर करके निकाल गए, तो ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेते हो कि आपको सुविधा है, ठीक है ना। और टाइम बहुत ज़्यादा है, 1.5 घंटा। और एक चीज़ दुख की बात आपके सामने ये है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी इस बार दे दिया है। अब कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, SSC कुछ भी कर सकते हैं, उसके पास पूरी राइट्स है, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो मान लो, देखो सही में से भी 1 नंबर कटेगा। नेगेटिव मार्किंग जो एयरफोर्स में था, नेवी में था, सेम चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो
और क्या, अभी एग्जाम डेट तो क्लियर है नहीं, और भी कुछ देखना चाहते हो क्या? अभी ज़्यादा कुछ मत देखो, सिलेबस दी गई है तो सिलेबस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत कुछ अभी तो जीडी के बारे में बताना रह गया है, क्योंकि ये इसकी एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे से है, तो मैं आपको पूरी अच्छे से गाइड करूँगा, इसके लिए टेंशन मत लेना। आपको पता है कि आपके भाई ने ऑलरेडी जीडी निकाला हुआ और फिजिकल में नहीं गया था, ये बहुत बड़ी बड़प्पन वाली बात नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि नहीं जाने का रीज़न भी क्या था, मैंने बताया था आपको कि जो है ना, मेरी सीपीओ की उसी टाइम एग्ज़ाम पड़ गई थी, तो या तो मैं 5 किलोमीटर की तैयारी करता या तो सीपीओ एग्ज़ाम दे के जाता। ठीक है, तो मुझे सीपीओ निकालना ज़रूरी था, इसकी के वजह से मैंने सीपीओ क्रैक कर पाया। अगर जीडी में पहले पहुंच जाता दौड़ने के लिए तो शायद सीपीओ नहीं निकल पाता। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल गाइस देख सकते हो, बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और हाँ, जितने भी लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं सबका वेलकम है टू द स्टडी पे, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एसएससी जीडी के लिए बढ़िया से कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। और सिलेक्शन का पूछो मत, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, इसका मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।